चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ डायग्राम में वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड पिक्टोग्राम में से वन डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ करना शुरू कर दिया था। और वन डायमेंशनल डायग्राम में भी टोटल 4 तरीके के डायग्राम्स है। उसमें से फर्स्ट डायग्राम जो था वो था बार डायग्राम, और वो बार डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमने देख लिया था। बार डायग्राम बोलो या सिंपल बार डायग्राम बोलो, एक ही चीज है। आज हम अभी ये वीडियो लेक्चर में दूसरा पैटर्न का, वन डायमेंशनल में दूसरे पैटर्न का डायग्राम, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम, ये बनाएंगे। मल्टीपल बार डायग्राम। तो बार डायग्राम का पूरा डिस्कशन हो चुका था। आज हम मल्टीपल बार डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। उसका रूल्स क्या है, कब यूज करेंगे, थियोरी, ये सब बाद में देखेंगे। पहले सीधा एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं मल्टीपल बार डायग्राम का एक क्वेश्चन। रिफर करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। The information regarding number of boys and girls studying in a college in different faculties in a year is given below। देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी फैकल्टी के अगेंस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। यहां भी फैकल्टी के अगेंस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसको देखा जाए तो फैकल्टी के अगेंस्ट, सपोज में फैकल्टीज को तो हमने एक्स एक्सिस पे रख दिया, तो वाई एक्सिस पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के बार अलग अलग रखेंगे। तो ये जो वाई एक्सिस है वो दोनों को है हम रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज एज वेल एज नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, अब यहां पर भी बार डायग्राम ड्रॉ करना है, लेकिन 2 बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मतलब मेडिकल हो या साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, हर एक के अगेंस्ट एक बॉयज के लिए बार ड्रॉ करेंगे और एक गर्ल्स के लिए बार ड्रॉ करेंगे। अब बार डायग्राम ड्रॉ करने के जो रूल्स थे उसके हिसाब से देखा जाए तो मैंने बोला था कि टाइम के अगेंस्ट आपको कोई डेटा नहीं दिया है तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको प्रेजेंट करना चाहिए। अब यहां पर बॉयज और गर्ल्स 2 के अलग अलग नंबर्स है। सपोज मैं बॉयज के नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो उसके साथ एडजेसेंट में जो दूसरा बार आएगा, ठीक है, वो गर्ल्स का वो शायद ऐसा हो कि वो नंबर के हिसाब से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से ना हो। मतलब दोनों में से आप किसी एक को ही अरेंज कर सकते हैं। या तो आप बॉयज के हिसाब से अरेंजमेंट करो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या तो गर्ल्स के हिसाब से, तो वो अपनी चॉइस है। मैंने यहां पर बॉयज के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। तो लोएस्ट वैल्यू जो है बॉयज में वो 100 है, जो मेडिकल और लॉ दोनों में है। तो पहले मैंने मेडिकल लिया है, बाद में लॉ। ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसी हिसाब से जाओ, पहले लॉ और बाद में मेडिकल लिखो तो भी चले। उसके बाद आर्ट्स 200 वाला है, सिर्फ मैं बॉयज को देख रहा हूं। उसके बाद साइंस और उसके बाद कॉमर्स मैंने यहां पर रख दिया। चलिए अब इसको मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मेडिकल। मेडिकल में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो मेडिकल में बॉयज भी 100 है और गर्ल्स भी 100 है। तो मेडिकल के लिए मैं पहले 1 सेंटीमीटर मैंने छोड़ दिया। 1 सेंटीमीटर का बॉक्स जो है, ये पहला बॉक्स बॉयज के लिए और दूसरा बॉक्स में गर्ल्स के लिए रखूंगा। तो यहां दोनों 100 है, तो इस हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे। ये भी 100 और ये भी 100, बॉयज भी 100 और गर्ल्स भी 100। देखो, अब बॉयज और गर्ल्स दोनों के बार है, लेकिन एक बॉयज का ऐसा आइडेंटिफाई कैसे करें, दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो क्या करते हैं हम, गर्ल्स जो है उसको थोड़ा शेड दे देते हैं, ऐसे सीधे डिजाइन कर देते हैं। गर्ल्स को वैसे भी ऐसे मेकअप वेकअप करने का बहुत अच्छा शौक होता है, तो हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, डिजाइन गर्ल्स में रखेंगे, ठीक है। बॉयज के तो ग्रे एरिया वाले लोग हैं, आराम से, ठीक है, कुछ भी करो चलेगा। उसके बाद लेते हैं लॉ।
लॉ फैकल्टी में बॉयज 100 है लेकिन गर्ल्स 200 है। तो पहले तो बॉयज के लिए तो बॉयज 100 और गर्ल्स 200, तो गर्ल्स का जो बार है वो थोड़ा 200 तक ले जाएंगे, इधर रख देंगे, इधर ये 100 और ये 200। और गर्ल्स आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बताया था कि इसको ऐसे शेड कर दो या एक ड्रॉ कर दो लाइंस। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आर्ट्स में 200 बॉयज है और 300 गर्ल्स है। तो बॉयज के लिए पहले तो 200 तक का ड्राइंग और गर्ल्स जो है वो 300 है, तो उसका बार थोड़ा 300 तक ले जाएंगे। और गर्ल्स आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये शेड यूज करते हैं। ये 200 है और ये 300 है। आर्ट्स के बाद साइंस में 500 बॉयज और 400 गर्ल्स। तो 500 बॉयज तो यहां तक जाएगा साइंस में, ये 500। और 400 गर्ल्स, तो गर्ल्स को यहां से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा नीचे। ये 500, ये 400 आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ये गर्ल्स में ऐसे शेड मार्क करना है। और उसके बाद कॉमर्स में 700 बॉयज एंड 600 गर्ल्स। तो 700 बॉयज और यहां तक आएगा ये 700। और 600 गर्ल्स, तो ये यहां पर थोड़ा नीचे 1 सेंटीमीटर। ये 700 और ये 600। और गर्ल्स को आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए उसके बार को ड्रॉ कर दो। आपको ये लिखना पड़ेगा यहां पर, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। अच्छा, और ये जो भी आप डायग्राम ड्रॉ करते हो उसका टाइटल भी लिखना पड़ेगा। शायद मैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में टाइटल का डिस्कशन करना रह गया था। कोई भी डायग्राम ड्रॉ करो उसका टाइटल लिखो। तो टाइटल ये है, इसको बोलेंगे मल्टीपल बार डायग्राम शोइंग number of boys and girls in different faculties। तो टाइटल दे दो और ये बॉयज क्या है गर्ल्स क्या है उसका अलग अलग बार है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे तो वो यहां पर आप मेंशन कर दो। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम या एडजेसेंट बार डायग्राम। काफी सिंपल है, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दिस यू कैन कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 60। तो ये आपका होमवर्क है। इसके साथ साथ एक बार हम इसका जो थियोरिटिकल डिस्कशन, वैसे ये समझाने के लिए मैंने पूरा डिस्कशन कर ही लिया है, लेकिन स्टडी मटेरियल में एक बार उसको पढ़ लेते हैं। वर्ड टू वर्ड क्या है वो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। कोलाटरल और मल्टीपल और एडजेसेंट बार डायग्राम, ये सभी को मल्टीपल बार डायग्राम के अलग अलग नाम है और कुछ नहीं। If data about a thing or place are collected on more than one mutually related matters, then the data are represented diagrammatically by
bars placed close to each other instead of drawing two separate bar diagram. दो अलग अलग बार डायग्राम बॉयज के और गर्ल्स के बनाने के बजाय एक ही डायग्राम में मर्ज करके आप प्रेजेंट कर सकते हो. हमारे क्वेश्चन में हमेशा दो ही डेटा होंगे, हो सकता है कभी कभी तीन भी हो, ठीक है. तो हो सकता है कि कभी कभी तीन बार आपको बनाने पड़े, ठीक है. जैसे आप समझ के चलो कि सपोज हम एक ऐसा डेटा बनाते हैं कि जिसमें हमको एक नहीं दो नहीं तीन चीजें एक साथ है, तो 3 डायग्राम्स मतलब 3 बार्स आप डिजाइन कर सकते हैं. यहां पर हम 2 वाले ही क्वेश्चन ज्यादातर देखेंगे. ओके, सेकेंड पॉइंट, डेटा और स्टैटिस्टिक रिगार्डिंग टू प्रोडक्शन एंड सेल्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, रेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, ऐसे जो डेटा होते हैं वो रिप्रेजेंटेड बाय कोलाटरल और मल्टीपल बार डायग्राम. ठीक है. सो एवरीथिंग इज डिस्कस अबाउट मल्टीपल बार डायग्राम कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 60. हम यहां पर अपना ये सेशन खत्म कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच.